मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा चिरायु गीता में आज आपका पुनः स्वागत करता हूँ। मनुष्य जो संकल्प करता है वह वास्तव में संकल्प नहीं, केवल इच्छा मात्र होती है। मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, बस सोचता है। और वास्तविकता तो ये है कि वह केवल चाहता है कि ऐसा हो जाए। चाहता है, किंतु चाहत में दृढ़ता नहीं, पक्कापन नहीं। उसका संकल्प तो एक होता है, किंतु चलता 5 भिन्न भिन्न रास्तों पर है। निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती उसकी, मन इधर उधर डोलते रहता है। संकल्प अगर किसी भावावेश में या भाव के वशीभूत होकर किया गया हो तो यह तो निश्चित है कि वह पूर्ण तो होने वाला है ही नहीं, बल्कि दुखदायी सिद्ध होता है। क्योंकि भाव समाप्त तो संकल्प की संवेदना भी समाप्त, संकल्प भी समाप्त। संकल्प वही पूर्ण होता है जिसे तुमने अपनी कल्पनाओं में पहले देखा हो, अंतर मन से चाहा हो, पहले से जिसकी धारणा तुम्हारे अंतर मन में स्थित रही हो, बुद्धि ने जिसके विषय में कभी विचार किया हो। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से वह धारणा तुमको संकल्प की ओर अग्रसर करती है। मन में पहले से धारण किए हुए संकल्प की प्राप्ति के लिए उसकी ओर बढ़ना जरूरी है, किंतु धैर्य के साथ, विश्वास के साथ। और जिस समय आपकी यात्रा संकल्प की दिशा में बढ़नी आरंभ होती है, समझ लो कि संकल्प की कल्पना साकार रूप लेने लगी है। भले ही कुछ प्रतीक्षा करनी पड़े तो करिए, धैर्य रखिए, यह संकल्प पूर्ति का आरंभ है। जो विचार दृढ़ता के साथ आत्मा हमारे प्राणों तक पहुंच जाए, अंदर गहराई तक प्रविष्ट कर जाए, शरीर के प्रत्येक कोश को तरंगित कर दे, वही निर्णय है, वही संकल्प है। ऐसा संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता, पराजित नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। मन और इंद्रियों को स्थिर करना होगा, उनको संयमित करना होगा। संकल्प करें किंतु बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी कामना के, बिना किसी अपेक्षा के। इसके लिए कर्तव्य परायणता और निष्काम भाव जरूरी है, क्योंकि निष्काम भाव के अभाव में संकल्प पूर्ण नहीं होते। जब संकल्प पूर्ति नहीं होती तो मन अशांत होता है, और ऐसे बिना शांति प्राप्त मनुष्य को सुख की कभी प्राप्ति नहीं होती। बहुत से लोग नए साल पर कुछ संकल्प लेते हैं, कोई किसी दूसरे को देखकर संकल्प करते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो हर साल एक ही संकल्प करते हैं। वास्तव में ये संकल्प नहीं है, ये केवल उन परिस्थितियों का आपकी बुद्धि पर अल्पकाल के लिए होने वाला प्रभाव है। वह परिस्थिति वश उत्पन्न हुआ भाव है जो कुछ समय के लिए आपकी बुद्धि को अपने प्रभाव से भर देता है। और बुद्धि ऐसी है जिसकी खुद की कोई राय नहीं, कोई मत नहीं, कोई निर्णय नहीं। तो जिस बुद्धि की स्वयं की कोई सत्ता नहीं, शक्ति नहीं, संकल्प नहीं, वह आपको क्या मदद करेगी? वह तो स्वयं मन से निर्देश पाती है और उसी के इशारों पर नाचती है। और मन वह तिजोरी है, वह खजाना है जिसमें अनमोल, अजूबी, अकल्पनीय, अनंत, अमूल्य, असंख्य सामग्रियां रखी हुई हैं। बुद्धि तो इस छिपे हुए खजाने की सबसे बाहरी परत है, बाहरी आवरण है। इसलिए मन तक पहुंचने के हमारे प्रयास की ताकत इतनी हो कि हम सभी रुकावटों को पार करके मन तक पहुंच जाएं। जब तक आपका संकल्प, आपका निर्णय आपके मन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हवा में ही हाथ मारते रहोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। कुछ लोगों का मन परिवर्तित होता है, श्मशान में ऐसी बातें करने लगते हैं जैसे इनसे बड़ा वैरागी कोई है ही नहीं। जैसे श्मशान में अभी अभी पूर्ण तत्व की प्राप्ति हो गई हो, लगता है सोती हुई आत्मा जागेगी, और जैसे वहां से अपने घर पहुंचकर नहा धोकर जैसे ही तैयार होते हैं तो पुनः वही घोड़े और वही मैदान। ऐसा लगता है नहाने से ज्ञान धुल गया। वह परिस्थितिवश उत्पन्न हुआ श्मशानी वैराग्य है। कुछ संकल्प तीर्थ यात्रा के समय लिए जाते हैं, वे भी कुछ ऐसे ही हैं। तो इस प्रकार विशेष परिस्थितियों के समय लिया हुआ कोई निर्णय, कोई भी संकल्प
केवल उसी समय तक सीमित रहता है। बदली हुई परिस्थिति के कारण मन के भाव बदलते हैं, इसका ध्यान रखिए। विषय वस्तु को समझने के दृष्टिकोण में परिवर्तन उत्पन्न होता है। कुछ करने की चाह, कुछ बदलने की इच्छा जागृत होती है। ये भाव भी तो मन में उत्पन्न हुए विचार ही तो हैं, और कुछ भी तो नहीं। यूं समझो कि आपके मन में एक बीज अंकुरित होने को उत्सुक है, किंतु यह बीज स्वतः अंकुरित नहीं हो सकता। इसे अंकुरित करने और पूर्ण विकसित वृक्ष बनाने में जमीन, पानी, खाद, धूप और मन से परवरिश करने की आवश्यकता होती है, जिनके बिना यह असंभव है। ठीक इसी प्रकार संकल्प को भी फलीभूत करने में, यशस्वी बनाने में, वास्तविकता तक पहुंचना में अंतःकरण की जमीन पर सद्गुण रूपी पानी, दृढ़ता रूपी धूप और मन की संयमित परवरिश की आवश्यकता होती है, जिसमें निष्काम भाव का अत्यधिक महत्व है। परिस्थितियां कैसी भी आए, अपने संकल्प पर अडिग रहना चाहिए। मनुष्य को अपनी बुद्धि को एक निश्चय तक लाना ही होगा। संकल्प के परिणाम पर विचार नहीं करना, केवल दृढ़ता से कर्म करना है, तो अवश्य आपको संकल्प की प्राप्ति होगी, संकल्प आपका पूर्ण होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।